स्वामी जी, साध संगत जी, जैसा कि आप सभी को पता है, ब्यास में स्पेशल भंडारे बाबा जी कर रहे हैं, जिसमें आज दूसरा स्पेशल भंडारा था। दिन 31 मई 2026, समय 8:30 बजे। आज बाबा जी ने अपना 80 मिनट का पूरा सत्संग किया और सभी संगत ने पूरे ध्यान पूर्वक बाबा जी के सत्संग को सुना। आज बाबा जी ने पूरा सत्संग 80 मिनट का किया, जिसमें उन्होंने नानक जी की बानी ली। बाबा जी ने समझाया कि हमें नाम जपना चाहिए, नाम के बिना हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। नानक के घर केवल नाम, उसके घर में उस परम पिता परमात्मा, उस मालिक के घर में सिर्फ पहचान होगी तो सिर्फ नाम की पहचान होगी। और हम चाहते हैं कि हमारे धन दौलत, हमारे बाल बच्चे, ये तो हम दुनियावी चीज़ों में उलझे हुए हैं और हम उस परम पिता परमात्मा को भूलकर बैठ गए हैं। हमारे साथ जो जाएगा वो केवल नाम जाएगा, हमारे कर्म जाएंगे। करनी से कर्म बनते हैं और कर्म से किस्मत। बाबा जी ने सारी संगत को समझाया कि अगर हम कर्म अच्छे करेंगे तो हमारी किस्मत अच्छी बनेगी, हमारे कर्म देखे जाएंगे। बाबा जी ने समझाया, जून जो हमारी है ये ऐसे नहीं मिलती, हमारी कर्म जुन्नी और भोग जुन्नी दोनों हैं। अगर मालिक ने हमें ये बख्शिश दी है कर्म जोनी की, तो हमें इसका लाभ लेना चाहिए, नहीं तो कर्म जोनी और भोग जोनी में अंतर ही क्या रह जाएगा। भोग जोनी जैसे जानवर पशु पक्षी करते हैं, वो भी हम भी तो वैसे ही करें तो हमारे और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया कि हमें नाम जपना चाहिए, हक हलाल की कमाई करनी चाहिए, ना कि दुनियावी चीज़ों में उलझकर हमें अपना समय बर्बाद करना चाहिए। बाबा जी ने समझाया, हम शुरू से ही हर चीज़ों को बांटते आए हैं। बाबा जी ने समझाया, इंसान ने तो उस रब को भी बांट दिया जो कि कभी बांटा ही नहीं जा सकता। किसी भी धर्म ने ये नहीं सिखाया कि मालिक एक है और मालिक दो हैं। हर धर्म में यही बतलाया कि मालिक एक है। बाबा जी ने समझाया कि संत महात्मा इस दुनिया में हमें समझाने आए थे, एक उदाहरण बनकर आए थे कि वो परम पिता परमात्मा एक है। और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने धर्मों के नाम पर भगवान को ही बांट दिया। सूरज एक है, चांद एक है, धरती एक है, हमने रब को ही बांट दिया। बाबा जी ने समझाया कि हमें नेक कमाई करनी चाहिए, उस नाम की कमाई करनी चाहिए। नाम की कमाई जो हमारे साथ जाएगी, वहाँ पर नाम ही काम आएगा, ना कि हमने कितनी धन दौलत कमाई, महल बना लिए, कितनी गाड़ियाँ ले ली। बाबा जी ने चेतावनी दी कि अगर मैं आपकी भक्ति कर लेता हूँ तो आप तर जाओगे। ये आपकी गलत फहमी है, करनी आपको पड़ेगी। कि कोई भी किसी की भक्ति नहीं कर सकता। भक्त बनो, अच्छे बनो, बिना भक्त के भक्ति नहीं होती। जो करेगा सो तरेगा। बाबा जी ने बोला, किसी की भक्ति हम नहीं कर सकती, अपनी भक्ति आपको खुद करनी है। बाबा जी ने फिर समझाया कि अगर भूख आपको है तो खाना मैं खा रहा हूँ तो इससे आपकी भूख नहीं मिट जाएगी, खाना आपको ही खाना पड़ेगा। बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया कि हम कभी ये बोलते हैं कि हम पूजा कर लेते हैं, पंडित विद्वान बुला लेते हैं, हमारे पास भक्त नहीं है और उनसे हम भक्ति करवा लेते हैं, तो भाई भक्ति का फल उन्हें मिलेगा, हमें नहीं। पहले बाबा जी ने बताया कि जैसे पुराने ज़मानों में हम कोई विद्वान या महात्मा पंडित बिठाते थे तो हम भी पास बैठते, उनके प्रवचन जो वो मंत्र जाप करते थे तो हम भी करते थे।
अब हमारे पास इतना वक्त भी नहीं कि हम 2 मिनट उस रब को याद कर सकें। तो भाई हमें भक्ति करनी पड़ेगी। बिना भक्ति बिना नाम के कुछ नहीं मिलेगा। नाम तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। अगर हम ये बोलें कि नाक रगड़ लिया लिया या लेट लेट के हम वहाँ पे चले गए, गुरुद्वारा गिरजाघर मंदिर मस्जिदों में चले गए, तो भाई भगवान ने हमें ये देखने के लिए नहीं भेजा था कि आप नाक रगड़ो, मेरे आगे करो ये चीज़ें नहीं। बाबा जी ने बोला घर पे बैठकर भी हम नाम जप कर सकते हैं। नाम, नानक के घर केवल नाम, उस नाम की पहचान है। और हम अब भगवान को बांट कर बैठ गए हैं। धर्मों के नाम पर, जातियों के नाम पर लड़ाई झगड़ा करते हैं, जो कि भगवान ने कोई भी धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बाबा जी ने बहुत ही प्यार से संगत को समझाया कि अगर हमें उस मालिक से मुलाकात करनी है, उस मालिक से पास बुलाना है, उस मालिक से मिलना है, तो नाम ही जपना पड़ेगा। अंत में बाबा जी ने बोला अगला सत्संग 7 जून को है। जिसने भी आना है बड़े प्यार और श्रद्धा के साथ आ सकता है। ब्यास डेरे में कम